तो बताओ बेटा बात करें, जैसे अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में गुड़े बात करें, आप उनको कुछ क्या करना है बेटा बात करें, कन्वर्जन देखने हैं। क्या देखने? कन्वर्जन, जिसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन में अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें, तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे बताओ, अगर मैं पूछूं 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल, बताओ। बिल्कुल 101.325 जूल है ना, 101.325 जूल। ये कैसे निकलेगा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है? खैर इतना याद रख लो, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन कभी अगर भूल गए दीदी बात को तो निकाल पाओगे ना। 1 लीटर को देखो, यहाँ जूल मतलब क्या है, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड बस स्क्वायर, यही है ना। जूल का मतलब क्या है, ml/t-2, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बस स्क्वायर। दीदी कन्वर्ट करो, लीटर मतलब क्या होता है, लीटर मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिख सकते हैं ना। यूनिट कैपिटल लिखना है मुझे, वैल्यू नहीं निकालना, वैल्यू तो फिर तो निकल जाएगी। और 1 एटीएम इक्वल्स टू गुड़े बात करें, एटीएम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, पास्कल। पास्कल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे निकल जाएगा ना, गुड़े बात कर, चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। दूसरी कंडीशन है गुड़े बात करें, जैसे अपन ने कहा बेटा बात करें, बताओ 1 गुड़े बात करें न्यूटन, ठीक है, ये सॉरी गुड़े बात करें, चलो अपन बोलते हैं 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल। कुछ समझ में आ रही है? ये वाला फॉर्मूला दीदी कहां से कन्वर्ट किया आपने, ये बेटा बात करें, कुछ याद है, P इंटू डेल V इक्वल्स टू W, कुछ याद आया? P डेल V लिखवाया था ना, वर्क इक्वल्स टू P डेल V। जूल जो होता है वो क्या होता है, जल्दी बोलो, लीटर एटीएम का दीदी प्रोडक्ट होता है, वही तो आ रहा है जूल। क्या है बेटा बात करें, बताओ। P मतलब एटीएम और V मतलब वॉल्यूम, लीटर, लीटर एटीएम से निकाल लो आप। फॉर्मूला अपन को अच्छे से पता है, W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस P डेल V। कुछ याद आ रहा है? अपन ने फॉर्मूला ऐसा लिखा था, क्या लिखा था, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P डेल V। बुरे बात क्या, माइनस प्लस दीदी लगता रहेगा, वो अलग बात है, ठीक है। आपको तो यहाँ देखना है, मतलब प्रेशर, एटीएम, चेंज इन वॉल्यूम, लीटर। तो इस फॉर्मूले से ये दीदी क्या है, न्यूटन मीटर, मतलब जानते हो कुछ क्या है बेटा बात करें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद आया? ये क्या था, वर्क डन। क्या था बेटा बात करें, जूल मतलब वर्क डन। मतलब वो फॉर्मूले अगर मुझे याद हो जाए ताकि मैं आराम से इनको याद रख पाऊं और निकाल पाऊं, ठीक है। अब बताओ, मैंने कहा 1 न्यूटन, बुरा बात करें मीटर, न्यूटन मीटर, मतलब यहाँ 1 की वैल्यू कब आई, जब मैं अगर 1 न्यूटन फोर्स का दीदी बात करें पता है किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करूं और उसके अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो। अगर मैं इस चेयर के ऊपर बेटा बात करें क्या करता हूं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं और इसका दीदी 1 न्यूटन की फोर्स लगने से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो क्या बोला मैंने, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और बुरे बात के इसके अंदर 1 मीटर का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब मैंने 1 जूल एनर्जी खर्च की। किसकी बेटा बात करें, 1 जूल एनर्जी खर्च किया, 1 जूल का मैंने वर्क किया। बात समझ पा रहे हो? तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, तो वही तो आ गया 1 न्यूटन मीटर। खुद पढ़ो दीदी बात करें, 1 जूल मुझे कब मिलेगा, जब ये एक हो, जब ये एक हो, 1 इंटू 1 करो, सीधी बात है, 1 ले लिया करो, तो बुरे बात कर आपका ये भी आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1, क्या जाएगा जल्दी बोलो, 1। तो 1 न्यूटन मीटर इसको स्टूडेंट बात का आएगा क्या, 1 जूल। क्या जाएगा बेटा बात करें, 1 जूल आ जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? 1 दीदी बात करें हमारे पास पास्कल, 1 पास्कल इसको टू हाउ मेनी गुड़े बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुड़े बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ तो ऐसा बोलो। अपन को क्या बोलना चाहिए बेटा बात करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पूरे अपन को अच्छे से पता है प्रेशर को क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अरे प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया से बेटा बात कर निकल जाए गुड़े बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और गुड़े बात करें पास्कल। अगर मैं कह रहा हूं 1 पास्कल है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि सर आपने 1 न्यूटन
बुरे बात करें, समझ पा रहे हैं? फोर्स बुरे बात का अप्लाई किया 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तो 1/1 क्या होगा? 1। तभी तो ये 1 आया। बुरे बात के मतलब क्या गया? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये याद रख लेना। कभी तुम्हें पास्कल को न्यूटन मीटर स्क्वायर बदलने पड़ेगा, कभी न्यूटन मीटर को बुरे बात में जूल में बदलना पड़ेगा, कभी लीटर एटीएम को जूल में बदलना पड़ेगा। इसलिए बुरे बात की सारी बुरे बात करनी पड़ेगी अपन को। वो भी ये पढ़ते पढ़ते बुरे बात कर याद आए कि कुछ याद करने के लिए दिया जाए, ताकि बुरे बात करिए कि आपको ज्यादा न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए, है ना। अच्छे बुरे अगर अपन देखना चाहें, मुझे अच्छे से पता है बेटा बात के प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल होती है ना। बुरे बात करें तो पास्कल को बुरे बात कर अपन बदलना चाहेंगे किसी भी यूनिट को पास्कल में, या पास्कल में कन्वर्जन चाहेंगे। कभी आपको बुरे बात कर मोस्टली दिया जाएगा एटीएम में। किसमें दिया जाएगा कि बताओ? एटीएम में दीजिए इतना प्रेशर है, तो आपको उसको कन्वर्ट किसमें करना है? एनर्जी को अगर मैं जूल में ले रहा हूं, फोर्स को न्यूटन में ले रहा हूं, बुरे बात का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे बुरे बात का प्रेशर पास्कल में लेना पड़ेगा। प्रेशर उसने दिया आपको बेटा बात करें किसमें? एटीएम में। एटीएम मतलब समझ पा रहे हो? एटमॉस्फेयर की यूनिट। तो 1 एटीएम इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या? हाउ मेनी बुरे बात करें क्या? जल्दी बोलो बेटा बात करें। पास्कल। कितने पास्कल होगा? 1 एटीएम इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल? बहुत बढ़िया। अपन बोलते गुड़े बात कर 10⁵ पास्कल, लेकिन रियल में गुड़े जो होता है ना, वो होता है बेटा बात कर क्या? 101,325। 101 गुड़े बात कर पता है 325 पास्कल होता है रियल में। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने क्या लिखा इसको? जो ये था बेटा बात को, उसको ऐसा भी लिख दिया। कैसे लिख दिया? 1 2 3 4 5 डिजिट पहले डेसिमल मार के लिख दिया। 1.01325 इंटू 10⁵ समझ पा रहे? पॉइंट 5 लगा दिया अपने 5 के। अरे पर डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया तो वो 10⁵ आ गया। अब स्टूडियो बात का अपन वो करते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं इसका? सिंप्लीफाई करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ में क्या होता है? 5 हटाओगे तो आगे 2 है, वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर हाँ यहाँ कोई इवन होता, ऑड होता, तो इवन में कन्वर्ट हो जाता 1 से बढ़ करके। 2 को हटाओगे 3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसको हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ ये वाला चेंज होता है, तो पूरे 3 रहेगा। 3 को हटाओगे तो ये 1 ही रहेगा, और 1 को हटाओगे तो 0 रहेगा। मतलब आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 1 इंटू 10⁵। अब 1 इंटू 10⁵ करो, 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो 10⁵ ही रहेगा, तो अपन सीधा उसको क्या लिख देते? 10⁵। तो 1 एटीएम इसको स्टूडेंट रियल में तो होता है बेटा बात कर 101,325 पास्कल, और उसको बेटा बात कर अगर अपन राउंड ऑफ में करें, सिंप्लीफाई करें, तो वो सीधा याद करने के लिए बोल दिया जाता है कि बेटा बात करते हैं 10⁵। मतलब बुरे बात कर क्या? 1 लाख याद कर लो, समझ पा? सीधा बुरे बात करके 1 एटीएम बराबर 1 लाख पास्कल होता है। तो अब चाहिए कुछ भी याद करो, सीधी सी बात है, यही याद करो, क्योंकि आप करोगे भी यही। अच्छे बुरे बात क्या बताओ? इसको मैं छुपा लेता हूं, तो कितना पास्कल दिख रहा है? सर कुछ नहीं लग रहा है, तो 1 पास्कल लग रहा है, और 1 पास्कल बराबर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है? तो इसका मतलब बुरे बात क्या? बस यही हटा दें अपन, तो सीधे पे अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 एटीएम बराबर ही क्या है? जल्दी बोलो। 10⁵, और बस पास्कल लिए अपन को क्या लिखना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? 1 एटीएम ही दीदी बात कर 10⁵ पास्कल है, और 1 एटीएम बराबर ही 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 पास्कल क्या होता है? 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो पूरे बात करिए आगे, बात तो ठीक है। पूरे बात करें। अच्छा अगर मैं पूछूं बेटा बात करें 1 डेसीमीटर क्यूब, अब मुझे गुड़े बात कर क्या चाहिए? वॉल्यूम में गुड़े बात का रिलेशन चाहिए। अभी अपन ने गुड़े बात क्या? प्रेशर, एनर्जी, प्रेशर, गुड़े बात क्या पता है? याद है कुछ? मतलब क्या देखा अपने? फोर्स, वॉल्यूम, गुड़े बात करें, और देखो अपने प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी का रिलेशन, फोर्स गुड़े बात करें, और डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी का रिलेशन देखा गुड़े बात करें। फिर आपने किसका देखा? प्रेशर का देखा, प्रेशर का देख रहे गुड़े बात करें। अब मैं पूछता हूं उसके वॉल्यूम का। 1 डेसीमीटर गुड़े बात करें क्या होता है? 1 लीटर। क्या होता है बेटा बात करें? 1 लीटर होता है, ये आपको समझ में आता है। और 1 लीटर क्या होता है बेटा बात करें? 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। दीदी हमेशा याद रखना, 1 लीटर बहुत छोटा सा होता है और मीटर क्यूब बहुत बड़ा होता है। तो 1 लीटर में तुम्हें मीटर क्यूब पूछोगे तो इसका मतलब बहुत कम मीटर क्यूब आएगा, समझ पा रहे हो? मतलब 0.001 मीटर क्यूब है ये। अच्छा गुरु, कई बार ऐसा लिखा होता है बेटा बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 बेटा बात करें मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब ही क्या है? मिलीलीटर है। और बेटा बात करें 1 मिलीलीटर मतलब 10⁻³ लीटर। एम मतलब मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ लीटर। लीटर का लीटर ही लिख दिया। 1 को 1 लिखा,
एम का मिली का 10 की पावर -3 लिख दिया और लीटर का लीटर लिखा, तो 10 की पावर 3 माइनस को मल्टीप्लाई करोगे वन में तो -3 आ जाएगा, इसलिए वही लिख दिया। ml मतलब मिली लीटर, और यहाँ पे दीदी मिली को बस क्या किया अपने बेटे बात के नंबर में, जो वर्ड्स था उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, लीटर का लीटर लिख दिया। कोई टेंशन तो नहीं हो रही, स्मॉल और कैपिटल एल में है तो लीटर ही ना भैया, गुड़े बात करें। और अगर मैं पूछूं बेटा बताओ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी, गुड़े बात करें बताए मीटर क्यूब। आपने पढ़ा है सर अभी 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3, आप 10 की पावर -3 को वैसे का वैसा लिखा रहने दो, और ये कम से कम कितना लीटर है, कुछ नहीं है तो 1 लीटर तो है ना। 1 लीटर बराबर कितना होता है 10 की पावर, मतलब इसकी जगह पे 1 लीटर की जगह पे इतना उतार दो आप, इनटू कितना आ गया बेटा बात कर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अगर बेस सिमिलर है तो पूरे बेस क्या आ जाएगा, कॉमन पावर जुड़ जाती है, मतलब क्या आ गया -6 आ गया। तो आ गया ना दोस्तों हमारे पास 1 सेंटीमीटर की इसको गुड़े बात करें 1 ml, 1 ml इसको गुड़े बात करें 10 टू द पावर -3 लीटर, 10 टू द पावर -3 लीटर इसको 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। समझ पा रहे, ये दीदी बात कहते हैं कन्वर्जन तो आने चाहिए, ये बहुत जनरली यूज होंगे, एनसीईआरटी तो इनके बिना काम करता नहीं है, ठीक है। पूरे बात करें डेसी मीटर को आप चाहो तो बदल लो लीटर में। डेसी मतलब क्या होता है, आपको लगता है कि ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ये। पूरे बात करें डेसी मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -1, पूरे बात करें समझ पा रहे, डेसी समझ पा रहे। और उसके बाद क्या बेटा बात करें मीटर, तो पहली बात तो 1 को 1 लिखा रहने दो, डेसी का मतलब 10 की पावर -3 है, पूरे बात करें समझ पा रहे हो कि -1 है, डेसी मतलब -1, सेंटी मतलब -2, मिली मतलब -3, और फिर क्या लगा बेटा बात करें यहाँ पे जल्दी बोलो, मीटर का मीटर, और क्या लगा दो इसकी क्यूब लगा दिया। अब क्यूब लगाए गुड़े बताओ कितना आ रहा है, 1 का 1 लिखा, 10 की पावर गुड़े -1 to 3 करो तो कितना आ गया 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, वही नहीं आ गया। और 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है आपको अच्छे से पता है, अगर इसको मुझे लीटर में बदलना है तो बताओ गुड़े बात कर इतना तो आ गया, इसको लीटर में बदल दो, 10 की पावर -3 को वैसे का वैसा रहने दो, नहीं समझे बेटा बात करें। और बताओ 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है 10 की पावर 3, गुड़े बात करें क्या लीटर, इतना समझ में आ रहा है। 1 मीटर क्यूब टू क्या होता है 10 की पावर 3 लीटर, गुड़े बात करें क्या हो गया, +3 से -3 कितना बचा 1 बचा, कितना आ गया 1 लीटर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यदि बात करें कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अब उसको इसमें कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ ये जरूर तुम्हें यदि कन्वर्ट करने का लग रहा है तो इसको तुम आराम से उठा के रख दो, 1 लीटर बराबर मीटर में बदलो, 1 लीटर बराबर कितने मीटर होता है, 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3, तो 1 को 1 लिखा रहने दो, लीटर की जगह पे दीदी बात करें अपन मीटर में बदल दिया, बुरे बात, क्योंकि जूल को अपन मीटर में बदल सकते हैं, समझ पा रहे हो, उसमें मीटर होता ही जूल में छुपा ही होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो बुरे बात करें हमारे पास क्या आ गया बताओ बेटा बात करें लीटर, तो 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर क्यूब 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। चलो बुढ़िया ये तो आ गया हमारे पास क्या लीटर की वैल्यू, 1 को 1 लिखा रहने दिया और 1 लीटर की जगह दीदी कितना लिख दिया 10 के -3 मीटर क्यूब। 1 एटीएम, एटीएम को बदलना है आपको दीदी किसमें बताओ, ऐसा यूनिट में, मतलब या तो बदलो पास्कल में या बदलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या भाई साहब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 एटीएम है ना दीदी, अगर इसके आगे सब कुछ छुपा लिया करो आप तो कि भाई मुझे इसको देखना है, तो इसको मतलब इसकी क्या है एक है 1 एटीएम, और 1 एटीएम इक्वल्स टू बुढ़े बात का बताओ मुझे हाउ मेनी बेटा बात का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 की पावर 5, तो लिख दो बुढ़े बात का उसकी जगह पे 10 की पावर 5 कितना आ गया। या फिर तुम्हें अगर पूरी डाटा चाहिए मुझे यही चाहिए तो फिर आपको अच्छे से पता है मुझे यही लिखना पड़ेगा 101 325 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको यही चाहिए पूरा डाटा तो फिर आपको अच्छे से पता है कि 1 एटीएम बराबर रियल में क्या है 101325 पास्कल और 101325 क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको पूरा ही लिखता हूं 101325 क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 मीटर बचा, ये क्या बचा मीटर, ये बचा न्यूटन, समझ पा रहे। ये दीदी बात कर तो मतलब न्यूटन मीटर बचा। ये गुड़े बात कर -3 है, कुछ याद आया 1 इंटू समथिंग समथिंग, -3 है गुड़े बात करिए इतना है, कितना डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, तो बिल्कुल क्या आ गया 101325 इंटू 10 टू द पावर -3। अब -3 को खत्म करना बेटा 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 101.325 गुड़े बात कर